जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देखिए बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से जैसे ही नए मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी पद पर स्थापित हुए हैं, वैसे ही बड़े बड़े एक्शन में उन्होंने निर्णय लेना शुरू कर दिया है। अब जो निर्णय आया है आप लोग सुनिएगा तो आपको अजीब सा लगेगा। 14 जिला ऐसा है जिस 14 जिला में मोटेशन के काम पर रोक लगा दी गई है। आखिर क्यों रोक लगाया गया है, उसका मेन रीजन क्या है, कारण क्या है कि 14 जिला में मोटेशन का काम रोक दिया जाएगा। तो फिर अगर उसका काम रोका जाता है तो क्या उसका सर्वे का काम होगा समय से या नहीं, वहां पर परिमार्जन का काम होगा कि नहीं, जमाबंदी त्रुटि का काम होगा कि नहीं, छूटा हुआ जो है उसका ऑनलाइन होगा या नहीं। ये सभी का समस्या है और समस्या को सुलझाने के काम के बजाय कुछ ऐसे जगह हैं जो इन 14 जिलों में पाए जाते हैं और इन 14 जिलों में भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी अपडेट डाली है कि रोक लगा दी जाएगी मोटेशन को लेकर। क्या क्या खबर है, इस खबर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिखा गया है कि बिहार में मोटेशन को लेकर इन 14 जिलों में रोक लगाने की जिला में निर्देश जारी कर दी गई है। अगर आप इन जिला से आते हैं तो अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखिएगा। लिखा गया है कि राज्य में टोपोलैंड की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। मोटेशन पर तो रोक लगा ही है, बट टोपोलैंड की जितनी भी जगह है उन पर रोक लगा दी गई है खरीद बिक्री को लेकर। ये मत सोचिएगा कि जो टाउनशिप को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो आदेश दिए थे कि जो 11 जिला में टाउनशिप को लेकर के जो रोक लगाई गई है जो 2027 तक चलेगा, ये उससे नहीं जुड़ा हुआ है। ये भूमि राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ बातें मैं बता रहा हूं। वो आपका रजिस्ट्री जो बंद किया गया है 11 जिलों में 2027 तक, उसमें रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। टाउनशिप बनाने के लिए वहां पर रोक लगा दी गई है। कोई जमीन को खरीद नहीं सकते हैं, कोई बेच नहीं सकते हैं। उसमें सभी जगह का लिस्ट जारी हो चुका है, चाहे वो गरखा प्रखंड हो चाहे कोई प्रखंड हो, हर प्रखंड का लिस्ट निकल चुका है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो अपडेट है दिलीप कुमार जायसवाल जी का है कि राज्य में जितना भी टोपोलैंड की जमीन है उस पर खरीद बिक्री की रोक लगा दी गई है। नहीं खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं, ना उसका मोटेशन करा सकते हैं। क्यों? लिखा गया कि यही नहीं, उसका मोटेशन और लगान निर्धारण भी नहीं होगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए राज्य में 14 जिला के समाहर्ताओं को निर्देश जारी किया है। 14 जिला में सभी समाहर्ताओं को निर्देश जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर न मोटेशन का काम होगा, न क्रय विक्रय होगा और न लगान का काम किया जाएगा। तो ये 3 काम को लेकर के स्पष्टता रोक लगा दी गई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे तरीके से समझते हैं कि इसमें क्या कुछ विश्लेषण दिया गया है। और आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलने के बाद हम अच्छी जानकारी लेकर के आपके साथ उपस्थित रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सही ढंग से समझा दे और आप समझ जाए कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके गांव में, आपके जिले में क्या क्या होने वाला है, गवर्नमेंट ने क्या आदेश जारी किए हैं। चलिए एक नजर बढ़ते हैं उस खबर के तरफ जो खबर मंत्री जी जारी किए हैं। इसमें लिखा गया है कि विभाग ने जमीन को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि टोपोलैंड पर पूर्ण रूप से सरकार का स्वामित्व है। भूमि सर्वेक्षण के बाद सरकार की ओर से इस पर नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें लिखा गया है कि टोपोलैंड की जो भी जमीनें हैं ये गवर्नमेंट के हिरासत में है, ये उनकी जमीन है और भूमि सर्वेक्षण के बाद सरकार की ओर से इस पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। जो सर्वेक्षण चालू किया गया था तो सर्वेक्षण में इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया कि ये जमीन किसका है और कैसे है और क्यों पड़ा है। इस स्थिति में टोपोलैंड के खरीद बिक्री, दाखिल खारिज और लगान निर्धारण पर रोक लगा दी गई है। सभी समाहर्ताओं को इस निर्णय के बारे में अधिक कार्यालयों को भी अवगत कराने का कहा गया है। अब कहने का मतलब है कि वो 14 जिला का भी लिस्ट जारी हो चुका है। उस 14 जिला का भी नाम मैं बताऊंगा और क्या क्या इसमें लिखा गया है समझ लीजिए। वर्ष 2022 से टोपोलैंड की खरीद बिक्री थी जारी
लेकिन राज्य में वर्ष 2017 से 2022 तक टोपोलैंड की खरीद बिक्री पर रोक थी। वर्ष 2022 से उक्त जमीन की क्रय विक्रय शुरू कर दी गई है। इसमें खाता और खेसरा की जगह टोपो लिखकर जमीन की खरीद बिक्री की जा रही थी। लेकिन अब क्या होगा, पहले की जा रही थी लेकिन अब देखिए लिखा गया है कि टोपोलैंड को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है। इसके बाद विभाग ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी किया है। आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, मैं 14 उस जिलों का नाम बताऊंगा जिस 14 जिला का लिस्ट जारी है, बट उसके बीच में जो भी जानकारी दी गई है उसको शेयर कर देते हैं आपके साथ। इसमें लिखा गया कि प्रधान सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्रीवी काउंसिलिंग के माध्यम में 13 मई 1935 को दिए गए निर्णय के अनुसार टोपोलैंड मूल रूप से सरकारी भूमि है। जितने भी टोपोलैंड है कहाँ है, सभी सरकारी हैं। अगर आप उस पर खेती करते हैं, घर बना लिया है, दुकान बना लिया है, मकान बना लिया है, चाहे कुछ भी बना लिए हैं, तो ये चीज आपसे ले ली जाएगी, ये जमीन आपसे वापस लिया जाएगा। आपके उस पर घर है, मकान है, दुकान है, कुछ भी है या परती परात है, जैसे भी है, ये गवर्नमेंट का जमीन है, गवर्नमेंट आपसे ले लेगी। तो जितने भी लोग टोपोलैंड पर रह रहे हैं सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बिहार में एक्शन शुरू हो चुका है और नए मंत्री आ चुके हैं। पहले विजय सिन्हा थे, अब कौन आ गए, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, जो पहले भी रह चुके हैं, 2024 में थे, 24 के बाद फिर आ गए हैं 26 में। समझ गए कि नहीं, 24 कह रहे 25 में थे और 24 में भी थे। 2024 से 25 से 24 अगस्त से जो चालू किया गया था उस समय से थे। चलिए हम थोड़ा सा जिला का नाम आपको बताते हैं कि कौन सा जिला है जहां पर यह स्थिति लगी हुई है। सबसे पहले है पटना, उसके बाद है मुजफ्फरपुर, उसके बाद है समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, भोजपुर, सारण, सिवान, खगड़िया, गोपालगंज, बक्सर, पश्चिम चंपारण। इनमें से सारण ही ऐसा जिला है जहां शहरी क्षेत्र में भी टोपोलैंड है और अन्य जिलों में भी यह भूमि दियारा क्षेत्र में है। कह रहा है कि सारण में टोपोलैंड जो है शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। तो जितने भी शहर है सारण में, हो सकता है कि सभी शहर में टोपोलैंड की जमीन हो और टोपोलैंड पर सभी लोग बिल्डिंग बना चुके हैं, दुकान बना चुके हैं, मकान बना चुके हैं। तो हो सकता है कि ये घर मकान आपका टूट जाए और आप इस जमीन को खाली कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश है, कोई आम जनता का आदेश नहीं है। उसके बाद बाकी कह रहे हैं कि भूमि दियारा क्षेत्र में है, खासकर दियर में भी है। ये खासकर ये जमीन जो होता है नदी के किनारे पाया जाता है, गंगा किनारे पाया जाता है दियरात में। लेकिन सारण ऐसा जिला है जहां शहर में भी पाया जा रहा है। तो सारण वाले सावधान हो जाइए, जितने भी छपरा जिला सारण में पड़ते हैं ये लोग सावधान हो जाइए, अन्यथा आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, सरकार का ये कहना है। अब वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।